नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक ईयरली रीडिंग लेके। ये 2026 के लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और इस रीडिंग को आप पूरे साल में कभी भी देख सकते हो, सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से। अगर आप एक्यूरियस हो और जानना चाहते हो कि आपका पूरा साल कैसे जाने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। मुझे थोड़ा देर हो गया ये रीडिंग डालने में, माफ कीजिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस। ये कलेक्टिव एनर्जी होगी, जितनी भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हम देखेंगे पूरे साल की आपकी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एक्यूरियस पूरे साल की आपकी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एक्यूरियस नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहोगे आप पूरे साल। एक तो आप पूरे साल जो है ट्रैवलिंग की एनर्जी में रहोगे, पैसे बढ़ाना, पैसे कमाना, पैसे को इन्वेस्ट करना, पैसे से रिलेटेड जितनी भी सोच आपके दिमाग में है, स्टेबिलिटी, पैसा, ग्रोथ, सक्सेस, और जो है आपका मेटेरियलिस्टिक चीजों पर आपका ध्यान जाएगा। आप चीजें खरीदोगे, चीजों में नए चीजों में आप इन्वेस्ट करोगे, नया काम, नया जॉब, नए बिजनेस, मतलब नए तरीके से नए रिश्ते, नए लोग, ट्रैवलिंग, इन चीजों में आपका ध्यान रहेगा। और पैसे कमाना और पैसे जमा करना, पैसे सेविंग्स करना, इनमें आपकी ध्यान जाएगी। नए रिश्तों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। देख लेते हैं फर्स्ट के जनवरी के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, पूरे साल में पैसे आपके साथ रहेंगे और आप पैसे से भरपूर अपना मनचाहा चीजें करोगे। काम कोई भी काम करने के लिए आप उतावले हो जाओगे, रिस्क लेने में आप उतावले हो जाओगे, नए रिश्ते में आपकी इंटरेस्ट बढ़ेगी, ट्रैवलिंग की एनर्जी आपकी रहेगी। देख लेते हैं जनवरी के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है एक्यूरियस। जनवरी के महीने आपके लिए बहुत सारा डिजिटल कम्युनिकेशन लेके आ रहा है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, अगर डिजिटली आप किसी के साथ कनेक्टेड हो, किसी रिश्ते में हो, तो वो रिश्ता आपको खुशी देगा। बहुत सारी बातें होगी उनसे आपकी। 24/7 आप उन्हीं बंदों के बारे में सोचोगे। कुछ हद तक आपके मन जो है उनमें लगा रहेगा। पूरा दिन, पूरा महीना आप उन्हीं के बारे में सोचोगे। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना आपको पड़ेगा। आपको बहुत सारी बातें कहनी पड़ेगी उनसे। आप करोगे उनसे बात, भूल कर भी उनको नहीं भूल पाओगे। कुछ लोगों के लिए कोई आपको छोड़ के जा सकता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव चीजें आपकी मन से बाहर चली जाएगी, कुछ लोगों के लिए नए रिश्ते की ऑफर भी आएंगी। देख लेते हैं फरवरी के महीने, काम के सिलसिले में भी आप कुछ नया नहीं सोचोगे। इस महीने जैसा चल रहा है वही करोगे आप। ये प्यार के मामले में आपकी जो है बहुत ज्यादा वक्त जाएगा। फरवरी की महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है एक्यूरियस। देख लेते हैं फरवरी की महीने आपको जो आप ढूंढ रहे थे, प्यार, स्टेबिलिटी, लव ऑफर, वो आपको मिलेगा। फरवरी की महीने आपकी नींद कम आएगी, आपको नींद की परेशानी हो सकता है हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ। और आपको पैसे और जॉब, आपको दो जॉब, दो रिश्ते, जॉब में चूज करना, इन चीजों में आपकी सोच रहेगी। आपको लगेगा मुझे जॉब अगर स्विच करना है तो कितने पैसे देंगे दूसरे कंपनी, मतलब आप अपनी जो सैलरी है उसे हाइक करने के बारे में सोचोगे। देखोगे अगर हाइक हो रहा है, ज्यादा मिल रहा है तो मुझे जाना है, इस दुविधा में आप रहोगे। लव के मामले में आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको नया प्यार मिलेगा या पुराने प्यार वाले इंसान वापस आएंगे। लेकिन आपका नींद हराम रहेगा। फरवरी के महीने में आपकी नींद कम होगी हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ। पैसे का सिलसिला जारी रहेगा।
ये हो गया फरवरी। मार्च के लिए देख लेते हैं क्या नया लेके आ रहा है आपके लिए मार्च के महीने। मार्च के महीने आप कहीं शिफ्ट कर सकते हो, कहीं जॉब चेंज कर सकते हो, घर चेंज कर सकते हो, कहीं से आपका जाने का मन नहीं करेगा लेकिन फिर भी आप उन चीज को छोड़ के जाओगे। कोई आपको छोड़ के जा सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, आपको इमोशनल हैरेसमेंट मिल सकता है, फिर भी आप उठ के खड़े हो जाओगे। नए रिश्ते, नए दोस्त, नए लोगों के साथ मिलने की कोशिश आपकी रहेगी। आप अपनी एनर्जी को, आप अपनी पास्ट की जो सोच है, अनुभव है, उससे आप मैच करवाओगे। इमोशनल बैगेज के साथ, मेंटल एगनी के साथ आप कहीं से शिफ्ट करना, रिश्ते से दूर जाना, या कोई आपको छोड़ के जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आप अपनी कोशिश जारी रखोगे और नए रिश्ते, नए दोस्त, नया सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे। कुछ चीजों में आपकी एक्सपीरियंस काम आएगा, पास्ट की एक्सपीरियंस आपको बहुत हद तक हेल्प करेंगे इस विषय में। देख लेते हैं अप्रैल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कोई नया जॉब, नया ऑफर आपको मिल सकता है काम के, रिश्ते के। अप्रैल आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं। अप्रैल के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है एक्यूरियस। अप्रैल के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं। अप्रैल के महीने में आपको पैसे आने के इंतजार रहेंगे। जहां आपने इन्वेस्ट किया था वो पैसा आएगा, लेकिन रुक रुक के आएगा। दूसरा, आपकी मेहनत बढ़ेगी, वर्क प्लेस में आपको वर्कलोड दिया जाएगा, बहुत सारा काम को करने पड़ेंगे। जितना भी काम आप करोगे वो कम पड़ेगा, और भी करना पड़ेगा। आपकी मन करेगा कि मैं ये काम छोड़ के चला जाऊं, नए काम के लिए जाऊं। दूसरों के साथ आप कौंसल भी करोगे, क्या करे, जाए, छोड़ दे। और एक चीज है, आपको जो अनवांटेड मनी का फ्लो, मैं शुरुआत से ही बोल रही थी कि पूरे महीने आपके पास पैसे आते जाते रहेंगे, तो आपका मेहनत का परिणाम, आपका पैसा आपको मिलेगा, जो आप अपने परिवार के साथ आप उसको बांटोगे, परिवार के सुख सुविधा के लिए सोचोगे। पैसे की, जिस पैसे की इंतजार रहेगा वो पैसा आपको मिलेगा। और आप अपनी मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, बहुत सारे काम के लोड भी बढ़ेंगे। दूसरा जो है, किसी के साथ अगर आप लव रिलेशन में हो, रिश्ते में हो, तो उनमें उस उनके साथ भी आपका थोड़ा सा जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। हेल्थ वाइज मैं देख रही हूँ आप स्ट्रांग रहोगे, मेंटली, फिजिकली एंड फिनेंशियली। आपका अप्रैल का महीना भी बेटर ही दिखाई दे रहा है। मई के महीने में क्या होगा मैं वो देख लेती हूँ। जैसा कि मैंने अप्रैल के महीने में ही कहा कि कोई आपको छोड़ के जा सकता है, आपको मेंटल एगनी रहेगा, मेंटल पेन रहेगा। अ, तो मई के महीने में भी आपको वो चीज कैरी फॉरवर्ड होगी, खास करके आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम था वो कैरी फॉरवर्ड होगा। मई के महीने भी आपके दिल टूटे रहेंगे, आपको हजारों ऑफर आएंगे, लेकिन वो बंदा या बंदी आपके साथ बात नहीं करेगी या करेगा जिसके बारे में आप सोचोगे, जिसके लिए आपकी आंखों में आंसू आएगी, नींद हराम होगी, दिल टूटा हुआ रहेगा, वो बात नहीं करेंगे। बाकी दुनिया भर के लोग आपसे बात करेंगे। आप डिससेटिस्फाइड रहोगे, डिसअपॉइंटमेंट रहेगा आप में, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। तो हेल्थ आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। कुछ लोगों के लिए छोटे मोटे टाके वाके मतलब सर्जरी वगैरह हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकता है। काम में आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी काम आपको नहीं छोड़ेगा, इसीलिए आपको काम करना ही पड़ेगा। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, उसमें आप रह रह के भी, आप उसमें ना चाहते हुए भी आप उसमें अच्छा करोगे। अब देख लेते हैं जून के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जून के महीने
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब देख लेते हैं जून के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है एक्वेरियस। जून के महीने आपको फिर से एक बार धोखे की एहसास देगा। दूसरा जो है आपके पास फिर से बहुत सारे ऑफर आएंगे, लेकिन अगर लक का साथ मिल जाएगा तो आप जो सोच रहे हो वो आपको मिल जाएगा। लक के साथ आपका एक ही चीज में आपका लक काम करेगा, वो है आपके काम। जो भी आप करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उसमें आपका लक काम करेगा। लेकिन लव के मामले में आपको परेशानी होगी। लक का साथ आपको वर्क प्लेस में मिलेगा, लेकिन रिश्ते में फिर से आप दुखी ही होंगे। कोई आपको छोड़ के जा सकता है, रिश्ता आपसे दूर ही जाएगा। लेकिन काम आपके जो हर इंसान का जो मेन मोटो होता है वो है पैसा, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन, वो आपको मिलता रहेगा। आपकी अगर मैं देखूं कि कुछ लोगों के लिए सर्जरी वगैरह भी हो सकता है। नींद की प्रॉब्लम पूरे साल आपके परेशान करेगा। देख लेते हैं अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब जुलाई के महीने देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जुलाई के महीने आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रहा है, हेल्थ में सुधार दे रहा है। हेल्थ में आपकी सुधार आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। वो आपका पूरा साल रहेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि कार्ड ही आया था ओवरऑल एनर्जी में, मैंने देख लिया। जून के महीने में आपके पुराने प्यार लौट आने की चांसेस है। इतना आप रोगे, इतना परेशान रहोगे तो यूनिवर्स भी तो देखेगा ना। जिसकी इंतजार रहेगी, शायद उनके साथ आपका बात हो जाए, शायद वो अपनी गलती समझे, शायद आप अपनी गलती समझो और आप लोगों का रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पूरे महीने रहेंगे। काम को लेके परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको प्रमोशन मिलता जाएगा, आपके सैलरी जो है वो हाइक होता जाएगा, और आपका इमोशन जो है फिर से टच करेंगे उस पुराने रिश्ते में। आप नॉस्टैल्जिक हो सकते हो। दादी, चाची, नानी कोई आपसे मिलने आ सकता है, आप किसी से मिलने जा सकते हो, किसी एंसेस्टर प्रॉपर्टीज आपको मिल सकता है, किसी इंसान की इंतजार आपका खत्म हो सकता है उनके आने का, और आप इमोशनल हो सकते हो, और आप बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट भी फील कर सकते हो। वर्क आपका सही रहेगा, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप बिजनेस करो, काम के सिलसिले में आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब मैं देखूंगी अगस्त के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, देख लेते हैं अगस्त आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगस्त के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगस्त के महीने में आपको मेहनत जोरों की शोरों की करनी पड़ेगी, अपनी आंख कान खुली रखना पड़ेगा। आपके वर्क प्लेस में ही कोई आपको धोखा दे सकता है, किसी ने आपका काम का श्रेय खुद ले सकता है। आपको फूंक फूंक के कदम रखनी पड़ेगी। बहुत सारा मेहनत अगर आप कर रहे हो किसी की सामने, तो उसको उस बात से बुरा भी लग सकता है। लेकिन जैसा कि मैं शुरुआत से ही बोल रही हूँ, पूरे साल काम के मामले में आप लकी रहोगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा, स्टेबिलिटी, सक्सेस, ये आपको मिलता रहेगा। मेहनत आपको जारी रखनी पड़ेगी। लोगों के साथ घुलिए मिलिए कम, अपने दोस्तों में ही दुश्मन आपको मिल जाएंगे, इसीलिए फूंक फूंक के आपको चलना पड़ेगा। और जितना हो सके अपनी इंट्यूशन से काम लीजिएगा। कोई भी काम जब तक नहीं पूरा हो जाता तब तक आप किसी को बताइए नहीं। अपनी समझदारी से काम लीजिएगा, और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। अगस्त हो गया। अब सितंबर को देख लेते हैं, सितंबर में आपके लिए क्या लेके आ रहा है सितंबर।
सितंबर में रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है आपके पुराने प्यार के साथ। इतना आपने परेशानी देखा, तो सितंबर में पूरी तरीके से रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। आप बहुत सारा प्यार, इमोशन लेके या तो आप उनकी तरफ जा रहे हो या फिर वो आ रहा है, और आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाओगे। आप अगर शादीशुदा हो और किसी और के साथ भी आपका रिश्ता है, डेफिनेटली जिसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलते हैं, वो बढ़ चढ़ के आगे बढ़ेगी। या तो आप पहले से ही किसी के साथ रिश्ते में हो, क्योंकि दिखाई दे रहा था इमोशनल बैगेज, और अगर नहीं भी हो तो भी आप जुड़ोगे। हो तो वो रिश्ता बहुत प्यार से आपकी तरफ आएगा और आप भी बहुत प्यार से उस रिश्ते को फिर से निभाओगे। काम के सिलसिले आपके सही रहेंगे, और फाइनेंशियल स्टेटस जैसा था वैसा रहेगा। प्यार के मामले जिसकी वजह से आप इमोशनल हो रहे थे, अब आपके नींद सही होने शुरू हो जाएंगे। आपका नींद जो कम हो रहा था, जो आपका हेल्थ आपको परेशान कर रहा था, जो इमोशनल बैगेज था, वो कम हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब देख लेते हैं अक्टूबर का। अक्टूबर के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है एक्यूरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। अक्टूबर भी आपके लिए स्टेबिलिटी, पैसा, सक्सेस, ग्रोथ। आपको अक्टूबर में एक मेजर हीलिंग होगी, जिससे आप अपनी गलती को समझ पाओगे। हो सकता है इस बार आप ही किसी रिश्ते को छोड़ दो, हो सकता है आप अपनी गलती को समझ जाओ, हो सकता है आप पैसे, स्टेबिलिटी पर ही ज्यादा ध्यान दो। जिस पेड़ को आपने पानी डाला था, उससे फल आने का इंतजार आपको रहेगा। पास्ट में आपने जितने अच्छे कर्म किए थे, उसका परिणाम आपको मिलेंगे, और उसके परिणाम स्वरूप पूरा साल आपको पैसे की तकलीफ नहीं होगी। वर्क प्लेस में आपका अच्छा पोजीशन रहेगा। रिश्ते में जो प्रॉब्लम चल रहा था, और अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जो जिस रिश्ते में रहना नहीं होता है, तो उस रिश्ते से आप खुद ही बाहर आ जाओगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब देख लेते हैं नवंबर के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। नवंबर की महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। नवंबर आप विदेश जा रहे हो। नवंबर के महीने में आपके किस्मत पूरी तरीके से बदलने वाला है। विदेश से रिलेटेड अगर आपका कोई काम चलता है, ओवरसीज अगर आपका कोई क्लाइंट है, तो उसके साथ उनके साथ आपको डील करना पड़ सकता है, विदेश जाना पड़ सकता है। आपकी शादी तय हो सकता है अगर आप शादीशुदा नहीं हो। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, शादी के बारे में सोच रहे थे, तो आपका शादी तय हो सकता है। आपके लक का जो है साथ आपको मिलेगा। आपकी दुनिया बदलने वाला है, और जिस तरीके से आप इतनी देर तक चल रहे थे, पूरी तरीके से 360 डिग्री आपका जो सोच है, ग्रोथ है, रहन सहन है, वो चेंज हो जाएगा। पूरे स्टेबल, पूरे क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन भी होगी। कोई ऐसे बंदा या बंदी मिलेंगे जिनसे मिलके आपको ये लगेगा, अरे ये मेरे ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। वो जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको याद आ जाएगा, और हो सकता है आप उनके साथ शादी भी कर लो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट देख लेते हैं दिसंबर के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। दिसंबर के महीने में जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये वो उन चीजों में थे, वो फिर से उसमें चले जाएंगे। फिर से वो पुराने रिश्ते, पुरानी प्यार, पुराना एडिक्शन, अट्रैक्शन, उनमें चला जाएगा। कुछ लोगों के घर में नन्हे मेहमान आ सकते हैं जो शादी कर लेंगे। उनके घर में नन्हे मेहमान आने की तैयारी होगी। कुछ लोगों की नवंबर में शादी होगी, दिसंबर में उनके घर में नन्हे मेहमान लाने की तैयारी। कोई पुराना प्यार आपके तरफ फिर से आएगा, माफी मांगेगा, दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, या फिर आप खुद जाओगे उनके तरफ और रिश्ते फिर से शुरू होंगे। फिर से अफेक्शन,
अफेक्शन नहीं कहूंगी, इसे मैं एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में कहूंगी। तो ये सब आपका फिर से बढ़ेगा, फिर से आपको दो रिश्ते में जगलिंग करना पड़ेगा, फिर से आपको परेशानी होगी, लेकिन दिल आपका चंगा रहेगा, अच्छा रहेगा, आप खुश रहोगे और दिल के मामले में आप फिर से एक कदम आगे चले जाओगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए जुए की, शराब की, सेक्स की भी लत लग सकता है नए तरीके से। देख लेते हैं पूरे साल के लिए आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। क्यूरियस, आपके लिए कहा जा रहा है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आई है। अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप लोगों को माफ कीजिए, जिसकी भी माफी की जरूरत है। अगर आपको किसी से माफी मांगना है तो मांग लीजिए। दूसरा, मेडिटेशन कीजिए, योगा, चैंटिंग, हीलिंग तो आपकी होगी ही। कुछ एक महीना है जो आया था कि आपको एक मेजर हीलिंग होगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या गलती कर रहे थे। तो आपको चैंटिंग, योगा ये सब करने की जरूरत है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा आप ओवर थिंकर हो सकते हो इस साल में, तो चिंता मत कीजिए, अपने कर्म को सही रखिए, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।